हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बिहार बीपीएससी जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम आपका होने वाला था, वो क्या है, उसके उस भर्ती पे क्या स्टे लग गया है। तो बहुत से लोग कमेंट करके, बहुत से लोग मैसेज करके पूछ रहे थे क्या ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और स्टे क्यों लगा है इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इसका प्रोसेस क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि इस भर्ती पे रोक लगा दिया गया है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपकी वैकेंसी थी, इस पे स्टे लगने का सबसे एक कारण मैं बता रहा हूँ। पहला कारण आपका ये है कि यहाँ पे जो वैकेंसी है, जो आपकी वैकेंसी आई, जब नोटिफिकेशन आया था, एक सेकंड, जब उस नोटिफिकेशन आप लोग का आया था तो उसमें क्या है कि जो वहाँ पे पिछड़ा और अति पिछड़ा के जो शिक्षक थे उनको आरक्षण मिला गया था, उनको वेटेज मिला है, ठीक है ना। उसी के बेस पे क्या है कि जो वहाँ के गेस्ट टीचर है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस, जो संविदा पे टीचर काम कर चुके हैं, तो वो लोग ये बोल रहे थे, उनका कहना ये था कि पर ईयर उनको क्या है 5 नंबर का वेटेज चाहिए। और ऐसा जैसा कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो उन्होंने क्या है कि कोर्ट चले गए थे लोग। तो जब कोर्ट चले गए थे तो कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट ने भी इस बात को मतलब इस बात से सेटिस्फाई हो गया है कि अगर वहाँ के जो पिछड़ा और अति पिछड़ा शिक्षक हैं उनको अगर आरक्षण मिल रहा है तो इन लोग को क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा है कि आपको पर ईयर, यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर का मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर है, जो कि वहाँ पे जॉब कर चुके हैं, उनको क्या है पर ईयर आपको 5 नंबर का छूट मिलेगा, 5 मार्क का छूट मिलेगा। और उसमें टर्म एंड कंडीशन है कि अगर सपोज मान के चलिए कोई 6 साल से गेस्ट टीचर है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 30 नंबर मिल जाएगा। उसको कितना नंबर मिलेगा, उसको मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आपका 25 नंबर रहेगा और मिनिमम जो है आपका 5 नंबर पर ईयर के हिसाब से आपको छूट दिया जाएगा। ये पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। इसी की वजह से क्या है, आपका इस भर्ती पे रोक लग गया, इस भर्ती पे स्टे लग गया है कि इस नोटिफिकेशन को चेंज किया जाए। जैसे ही बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन चेंज करेगी, वैसे क्या है आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा। और दूसरी बात आपका ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, आपका एग्ज़ाम होगा। बट टर्म एंड कंडीशन आपका ये है कि अब क्या है कि पटना हाई कोर्ट जब इस पे रोक लगा दिया है, तो जब बीपीएससी का जो गवर्नमेंट है, अगर वो उस चीज़ को क्या है अपने पक्ष को वहाँ पे रखेगी और नोटिफिकेशन जब जारी होगा, उसके बाद से क्या है आपका वैकेंसी आगे क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें कि ये जो भर्ती है आपका कैंसिल नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं होगा। डिले भले हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। और देखिए सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यही है कि इसमें आरक्षण को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि इसके पहले टीआरई 2 टीआरई 1 में ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, इस प्रोसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो किया गया, क्योंकि वहाँ पर जब नोटिफिकेशन आया था, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो बीपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या है, पिछड़ा और अति पिछड़ा जो टीचर हैं उनको आरक्षण दिया गया है। तो उसी के बेस पे जो कॉन्टैक्ट टीचर यानी गेस्ट टीचर है वो कोर्ट चले गए थे। तो जब कोर्ट चले गए थे तो कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है कि अगर उनको आरक्षण मिल रहा है तो इनको क्यों नहीं मिलेगा। इसी के बेस पे क्या है, कोर्ट ने इस भर्ती पे स्टे लगा दिया है। अब स्टे कब हटेगा, जब बीपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। और इन्होंने पटना हाई कोर्ट ने 1 मंथ का टाइम दिया है, 1 मंथ का टाइम दिया है इस नोटिफिकेशन को चेंज करने के लिए। इस नोटिफिकेशन को चेंज करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आप इस नोटिफिकेशन को चेंज करिए, फिर उसके बाद से क्या है वहाँ से क्लीन चिट मिल जाएगी, तो फिर आपका एग्जाम कराया जाएगा। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कितना जल्दी उस नोटिफिकेशन को निकालता है। जैसे नोटिफिकेशन निकालेगा वैसे आपका एग्जाम हो जाएगा। और उम्मीद यही की जा रहा है कि चुनाव है, चुनाव की वजह से क्या है कि आपका जो एग्जाम है जल्द से जल्द कराया जाएगा और जो ये कोर्ट का प्रोसेस है उसको भी फास्ट किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द से जल्द बीपीएससी निकालेगी और उसके बाद से क्या है आपका एग्जाम समय से होगा। लेकिन एग्जाम जो है आपका होगा, ये 100% कन्फर्म है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको इस टीआरई 4 में मर्ज कर दिया जाएगा। तो जो लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि टीआरई 3 वाले को टीआरई 4 में मर्ज कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि टीआरई 4 की डेट टल जाए, लेकिन मर्ज नहीं किया जाए। आपका टीआरई 4 का जो प्रोसेस है वो अलग है, टीआरई 3 का प्रोसेस जो अलग है। टीआरई 3 वाले को टीआरई 4 में मर्ज नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ये जो प्रोसेस है ये कोर्ट का प्रोसेस है और ये प्रोसेस 1 हफ्ते या 1 महीने या 2 महीने जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन ये कोर्ट का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होना है। उसके बाद से क्या है आपका एग्जाम टाइम टू टाइम होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।